ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की भी कुछ छींटे मैं आप पे मारूंगा, लेकिन मेन है टाइटल ईरान का। खबर आ रही है कि ईरान के वैज्ञानिक बार बार कई दौरा कर चुके हैं रूस का। खबर यह आ रही है कि रशिया ईरान की परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। सवाल यह है कि इसमें नया क्या है। नया यह है कि ईरान कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है और रूस से ऐसी टेक्निक हासिल कर रहा है जिसके बाद वो परमाणु बनाएगा लेकिन टेस्ट नहीं करेगा। यानी टेस्ट किए बिना ईरान परमाणु बनाने पर काम कर रहा है। ईरान के वैज्ञानिक बार बार रूस का दौरा कर रहे हैं। तमाम बड़े अखबारों में ये कल तक छप जाएगा और आपको बता दूं कि इससे ईरान और ख़तरनाक बनकर उभर सकता है। हजरात, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने नरमी दिखाई है दूसरे देशों के लिए और अब कह दिया है कि ईरान सोच रहा है, स्काई न्यूज़ से कहा है ईरानी ऑफिशियल ने, कि हम सोच रहे हैं कि यूरेनियम बनाना बंद कर दें ताकि हम अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए आगे बढ़ सकें। ईरान ने समुद्री इलाके से सिंगापुर जाने वाले एक जहाज़ को 5 दिन पहले सीज कर लिया था। आज 5 दिन के बाद उस जहाज़ को और उसके 21 जो क्रू मेंबर थे सबको आज़ाद कर दिया है। वहीं IAEA के चीफ ने कहा है कि हमारे इंस्पेक्टर अभी भी ईरान में हैं। उन्होंने उन परमाणु साइट्स की जांच की है जहां हमला नहीं हुआ था, वहां सब कुछ सही है और हम ईरान से अभी भी मांग कर रहे हैं कि जिन आपके न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, हमारे इंस्पेक्टरों को वहां की जांच करने दी जाए। हजरात, अमेरिका के पूर्व CIA के टॉप जासूस ने पॉडकास्ट में इतना बड़ा खुलासा किया है कि कुछ ही घंटों के अंदर आप देखेंगे पूरे इलाके में हड़कंप मचेगा। दोस्तों, बता दूं कि CIA के पूर्व जासूस, अमेरिका के पूर्व सीनियर जासूस ने बड़ी बात कह दी है। कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने धमकी दी थी 12 डेज वॉर में कि अगर आपने ईरान पर अटैक नहीं किया तो हमारे पास परमाणु हैं और ईरान के खिलाफ फिर हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। वहीं ईरान के IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि 12 डेज वॉर में 27 से 30 देशों ने हम पर धोखे और चुपके से हमला किया था। यानी ये एक तरह से बिना नेटो का नाम लिए नेटो को बोल रहे हैं। कहा कि हमने सबका जवाब दिया और हम ये जंग जीते। اقداماتی که قابل پیش بینی بود ولی با این سرعت و با این تراکم در یک زمانبندی مشخص علیه ما اون اقدامات انجام شد، این هم در کشورهای جهان تا الان در تاریخی که ما میشناسیم اتفاق نیفتاده. این که حداقل 27 کشور جهان و به عبارتی 33 کشور جهان همزمان به ما هجوم کنن. بله، 2 کشور در خط، حالا یک کشور و یک رژیم جعلی که ما اسم کشور رو برای اسرائیل هیچ وقت به کار نخواهیم برد و نمیبریم. اینا تو خط مقدم این جنگ بودن، ولی در این مسافت حدود 1200 تا दोस्तों, अब ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसकी जब सैटेलाइट इमेज की जांच की जा रही है तो ये देखिए चंद तस्वीरें आई हैं सैटेलाइट की, जिससे साबित हो रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर अपने जो प्लांट्स हैं उनको और बड़ा कर लिया है, बढ़ा लिया है और उसको रीबिल्ड कर लिया है। यानी अगर डैमेज कुछ हुआ था तो उसको रिकवर कर दिया है, ठीक कर दिया है और तो और उसने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बढ़ा लिया है, फैला लिया है। मोहम्मद बिन सलमान जब ट्रंप से मिलने जाने वाले थे तो खबर ये आई थी कि पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने एक ख़त लिखा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए है और वो मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया है। जब ये खबर तेज़ी से चारों तरफ फैली और बात खुल गई तो मेरे दोस्तों, ईरान ने सफाई दी है कि पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने जो ख़त लिखा था वो ट्रंप के लिए नहीं था। भले ही वो ख़त भेजा था लेकिन वो ख़त सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के लिए था। ईरान जिस तरह से अभी बयान दे रहा है, ईरान पर दुश्मन भरोसा करने से पहले सोच रहा है। देखिए, स्काई न्यूज़ का मैंने खुद सोर्स आपको दिखाया
कि ऑफिशियल ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि यूरेनियम बनाना बंद करें ताकि हम पर पाबंदियां कम हो। लेकिन ये बयान अब आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का असेंबली, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक दें, ऐसा सोचना भी अपने मुल्क से हमारे लिए गद्दारी है, लिहाजा हम एनरिचमेंट यूरेनियम का नहीं रोकेंगे। अरब को मुसलमानों ने सर पे बिठाया, लेकिन आज अरब ने अपनी औकात दिखाई और अब तमाम दुनिया के मुसलमान अरब से बज़्ज़न हैं। दोस्तों सोचिए, यही बात मैं 2, 2.5, 3 साल से चिल्लाता आया हूं कि इजराइल जहां कदम रखेगा वो कब्जा करेगा। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट ऑफिशियली आ गई है। लेबनान की ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने 4000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर लेबनान की कब्जा करके, सिर्फ कब्जा नहीं वहां दीवार बना दी है, घेरा बना लिया है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर लेबनान के इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सवाल यही है कि कोई अरब क्यों नहीं बोल रहा है। सच्चाई यही है कि मोहम्मद बिन सलमान, यूएई, इजिप्ट ऐसे अरब देशों ने अपने दूसरे अरब देशों का सौदा कर दिया है। भाई इनके लिए तो बैतुल मुकद्दस भी कुछ नहीं है। अरे बस चलेगा तो ये मक्का मदीना का भी सौदा बिन सलमान एक दिन देख लेना इजराइल से कर देगा। हमास को इजराइल अपने दम से ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो ये देखिए, मिलिशियाज को हथियार देकर रफ़ा गाज़ा के अंदर इजराइल ने खड़ा कर दिया है ये मुसलमान ही, लेकिन अब इन्हीं के हाथों से फिलिस्तीनी और हमास को मरवाने के लिए वहाँ पर आतंकी संगठनों को हथियार दे दिए हैं इजराइल ने। हजरात मोहतरम, आपको बताऊं, सुबह दिखा चुका हूं कि गाज़ा पर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें 28 फिलिस्तीनियों की और बच्चे भी इसमें शामिल हैं मारे गए। दोस्तों इजराइल ने ये जो हमला किया है, इस हमले में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है और अमेरिका से पूछकर इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया है और बहाना ये बनाया कि हमास के आतंकवादियों ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की थी, जिसके बाद हमने हवाई हमला किया, जिसमें 28 दोस्तों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यानी एक बात क्लियर हो गई है कि सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका इजराइल मिलकर कभी भी गाज़ा पर हमला कर सकते हैं। इनसे पहले आज की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि अमेरिका धमका भी चुका है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो जंग दोबारा शुरू होगी। तो अभी ये मानना गलत होगा कि गाज़ा की जंग ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा दोस्तों, गाज़ा का हाल बुरा है। इस बारकोड का अकाउंट डिटेल डाली हुई है मैंने यहाँ। कोटक महिंद्रा बैंक है, सेविंग अकाउंट है, अली रज़ा अकाउंट होल्डर का नाम है। आप बैंक ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए अगर आपके मन में गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद करने के लिए कुछ भी आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि छोटी छोटी मदद थोड़ी